चलिए यहाँ पर देखिएगा, आज एक टॉपिक मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एक प्रकार से सबके लिए नया ही टॉपिक है ना। और यहाँ पर है वो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और याद रखिएगा ये केमिस्ट्री का जो है फोर्थ लेसन है, केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन है। क्लियर है ना। अगर आप फोर्थ लेसन मतलब यहाँ से नोट्स बना रहे हैं तो फोर्थ लेसन यानी फोर्थ चैप्टर डालकर 2 पेज आप ओपन कर देना, मतलब 2 पेज गैप कर देना, उस 2 या 3 पेज गैप कर देना, उसके बाद ये लिखिएगा। अगर आप गैप नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में कवर हो सकता है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ना। ये क्या होता है, तो ये जो है ये ऐसा बॉन्ड होता है ना, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन, कुछ भी हो सकते हैं। बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड, मतलब जिनको बनाया जाता है, जिनका निर्माण होता है। कैसे होता है? बाय द शेयरिंग, बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जिसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बनता है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर और किसके बीच बनता है? तो बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स, बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स, सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। यहाँ पर समझिए, ध्यान दीजिएगा। बात किया जाए कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, तो कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है ये ऐसा बॉन्ड्स होता है, मतलब ऐसी लाइन होती है, आप समझ लीजिए 2 लाइन या 3 लाइन, इस तरह से, चाहे ये होगा या 2 लाइन में होगा या जो है 3 में होगा, ऐसा बॉन्ड होता है। व्हिच आर फॉर्म्ड, मतलब जिनका फॉर्मेशन होता है बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से होता है बिटवीन सेम, या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स में या तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में। अब हम आपको ये बता देते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा अभी आपको कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे अगर बात किया जाए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पर H है ना। तो H का जो आपका एटॉमिक नंबर है, H का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है ना। तो 1 को हमने ऐसे डिनोट कर दिया, और इस H का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, तो इसको भी ऐसे डिनोट कर दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों ने क्या किया? पेयर किया, साझा किया, है ना। और जैसा कि इसके पहले ये था आपका, इसके पहले ये था, फिर बाद में इन दोनों ने क्या किया? साझा किया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ शेयरिंग हुआ, और किसमें? सेम एटम्स में हुआ। जब यहाँ सेम एटम्स में इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ तो यहाँ क्या बना? H बॉन्ड H, और जहां से बनता है आपका H2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये H आपका, H का जो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर के लास्ट, जैसे H का जो होता है 1H होता है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होगी 1 ही होगी, है ना। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होगी वो कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो गया 1। तो यहाँ पर देखिए, इस 1 को हमने ऐसे डिनोट कर दिया, और दूसरे 1 को हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। ये इधर है, ये इधर है, हमें दोनों का पेयर कराना है। या तो ऐसे हम कर सकते हैं, या जो है इस तरह से कर सकते हैं, इसका यहाँ लिख दिया गया, इसका यहाँ लिख दिया गया, है ना, इस तरह से। तो क्या हुआ? ये ऐसा, फिर ये ऐसा। तो इन दोनों के, ये दोनों मिलकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो H बॉन्ड H कर होगा, है ना। और जहां पर इसको हम लिख सकते हैं और करके H2 लिख सकते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है यही है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। समझ में आया? कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल। आपने सिंगल वाला देखा, और सेम एटम्स, डन है ना। अगर बात किया जाए डिफरेंट एटम्स,
बात किया जाए डिफरेंट एटम्स की, तो एक एग्जांपल और देख लीजिए जिससे आपको समझ में। जैसे देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3, यानी कि ये अमोनिया गैस का फार्मूला है। फॉर्मेशन ऑफ NH3 का अगर फॉर्मेशन करना है तो देखिए N का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, 7N। जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मीन्स जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो मिल जाएगा 2,5। यही तो होगा ना। तो लास्ट ऑर्बिट में, मतलब ये K ऑर्बिट है, ये L ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में कितना 5 इलेक्ट्रॉन। हमें लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। और हाइड्रोजन का तो एक ही होगा, है ना, चूंकि होता है 1H होता है तो इसका एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए N के पास लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5 है। N के पास जो है लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो इसका हो जाएगा N, और यहाँ पर देखिए 5 लिखिए, मान लीजिए इस तरह से डिनोट कर दे रहे 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पर लिख देते हैं 5। क्लियर? इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए H का, H 2 बार है ना, H आपका 3 टाइम है। H कितने टाइम है? 3 टाइम है आपका। तो देखिए एक टाइम तो ये हो गया, एक ये हो गया, अरे सॉरी H 3 टाइम है, तो एक को हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। एक को कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं। एक को जो है यहाँ लिख देते हैं। इस चीज को समझिए, एक को यहाँ लिख दिया गया, एक को यहाँ लिख दिया गया। इसका मान लीजिए ये है और इसका मान लीजिए ये है, H वाला, और एक को यहाँ लिख दिया जा रहा है, H का ये है। देखो ये इसका पहले 5 था, है ना, H का 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों मिल गए, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों मिल गए, ये भी सिंगल बनाएंगे। और ये दोनों मिल गए, ये भी क्या बनाएंगे? सिंगल ही बनाएंगे। डन है ना। और जब ओवरऑल ये सारा मिल जाएगा, देखो, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ क्या बना? यहाँ पर बना N बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। तो ये आपका क्या है? डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ। तो बन गया, इसको हम लिख सकते हैं NH3। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया इतना?